यिर्मयाह की किताब 5वीं अध्याय का आमीन हालेलुया अंतिम वचन, देश देश में ऐसा काम होता है कि जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनकी सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये बात भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? प्रभु की उपस्थिति अंतिम समय हमारा साथ रहना जरूरी है। क्यों हम इतनी सारी प्रार्थनाएं करते हैं? क्यों इतनी सारी परमेश्वर के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं? क्यों प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना के साथ बैठते हैं? ताकि अंतिम समय प्रभु के चरणों में हालेलुया आमें हालेलुया हम प्रार्थना के साथ आमें हालेलुया प्रभु के चरणों में आमें इन दिनों में हम बैठेंगे। हालेलुया, कितना अच्छा लगता है प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना, हमारे लिए कितना अच्छा लगता है। हालेलुया, कितने लोगों को अच्छा लगता है? हालेलुया, कितने लोगों को अच्छा लगता है? आमेन, अच्छा लगता है। आमेन। हालेलुया, आमीन। आवाज नहीं है। प्रेज लॉर्ड। अनिता दी, आमीन हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, यिर्मयाह की किताब 5वीं अध्याय में हम वापस आएंगे। हालेलुया, यरूशलेम की सड़क आमेन में वो 5वीं अध्याय का पहला वचन पढ़िए। हाँ, हाँ, ठीक है, विलियम पढ़िए, मैं ही पढ़ता हूँ। यिर्मयाह 5वीं अध्याय का पहला वचन। हाँ, यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। ये परमेश्वर किसके साथ है? न्याय से काम करना है, न्याय से और सच्चाई का खोजी। इसलिए परमेश्वर ने हमें आमीन हालेलुया बुलाया है। आमीन वाले का यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शब्द भी खाए और तभी निश्चय वे झूठी शब्द खाते हैं। यहोवा क्या तेरी दृष्टि, यहोवा की दृष्टि, यहोवा की नजर, यहोवा का देखभाल सच्चाई पर नहीं है। परमेश्वर हमारा सच्चाई की ऊपर देख रहा है। परमेश्वर हमारी ओर देख रहा है। यहोवा का दृष्टि मेरे परिवार में है। कितने लोग देखते हैं? शैतान भी हमें कई बार नजर रखता है, लेकिन परमेश्वर शैतान की नजर से हमें बचाता है। हालेलुया, यहोवा की दृष्टि सच्चाई पर नहीं है। तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। आज परमेश्वर चाहता है हम पश्चाताप करें, प्रभु के चरणों में वापस आए। देखिए उसकी 3 पद और 4 पद मुझे बहुत छूने लगा। और आज हमारे समाज में, देश में ऐसे लोग बहुत हमें मिलते हैं। आमें, हे यहोवा क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया आमें परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। कई लोग ताड़ना से भी नहीं मानते हैं, परमेश्वर की ताड़ना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। परमेश्वर देख रहा है, पश्चाताप करने से इनकार करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, पश्चाताप करने से उन्होंने इनकार किया, पश्चाताप करने से उन्होंने इनकार किया। हालेलुया, मेरे सुनने वाले मेरे प्यारो, परमेश्वर के चरणों में पश्चाताप का एक मन हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध है, क्योंकि ये यहोवा के मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते हैं। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम जानते हैं। यहोवा का मार्ग जानना है, उनकी नियम को जानना है, परंतु उन सभाओं ने मिलकर
जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। कितने लोग चाहते हैं बंधनों को खोल डालने के लिए? कितने लोग चाहते हैं हमें चंगाई पाने के लिए? कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर की आमेन हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की यहोवा हमसे कहता है, यहोवा क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए, तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। परमेश्वर हमें ताड़ना देता है, जैसे पिताजी अपने बालकों पर ताड़ना देता है बालकों को, वैसे परमेश्वर हमें ताड़ना इसलिए देता है हम उनकी चरणों में वापस लौट लौट कर आए, उनकी चरणों में आए, उनके पास आए, उनकी संगति में आए, उनकी चरणों में आए, उनके पास आए, उनके करीब आए, उनकी संगति में आए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आमें उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया। मुझे सुनने वाले मेरे प्यारों, हमें अनेक लोग परमेश्वर को छोड़कर, आराधना को छोड़कर, जीवित खुदावन को छोड़कर परमेश्वर की बातें ना मानते हुए चट्टान से भी अधिक अपना मन को कठोर किया। कितने लोग उनके लिए प्रार्थना करेंगे? कितने लोग तैयार उनके जीवन में बदलाव हटाने के लिए प्रार्थना करेंगे? आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया। और फिर मैंने सोचा ये लोग तो कंगाल और अबोध हैं, क्योंकि यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम नहीं जानते हैं। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास यानी हालेलुया परमेश्वर के बाएं मानने वाला लोगों के पास जाऊंगा, उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर के नियम को जानते। दो बात जानना जरूरी है। नंबर पहला परमेश्वर के मार्ग, नंबर दूसरी परमेश्वर के नियम। परंतु उन सभाओं ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है। जो परमेश्वर को जानता है, जो परमेश्वर के नियम की पालन करता है, उनकी व्यवस्था को पालन करता है, उनको शैतान बांध नहीं सकता। उनके ऊपर जुए के अधिकार नहीं है, उनके ऊपर पाप के अधिकार नहीं है, उनके ऊपर श्राप के अधिकार नहीं है, उनके ऊपर शैतान के अधिकार नहीं है। हालेलुया, आमें और बंधनों को खोल डाला है। इस कारण वन में से एक सिंह आकर उन्हें मार डालेगा, निर्जल देश का एक भेड़िया उनका नाश करेगा, एक चीता उनके नगरों के पास घात लगाए रखेगा, और जो कोई उनमें से निकले वो फाड़ा जाएगा, क्योंकि उनके अपराध बहुत बढ़ गए हैं। हालेलुया, और हमें और वे मुझसे बहुत ही दूर हट गए। परमेश्वर कहता है लोगों को देखकर वो बहुत दूर हट गए हैं। ये प्रार्थना क्यों रखा गया है? परमेश्वर के नजदीक में आने के लिए। मैं कैसा तेरा पाप क्षमा करूं? हालेलुया, परमेश्वर कहता है। मुझे सुनने वाला मेरे प्यारों, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज अपने आप को हमें शकरपना पर चढ़ के हमें उनका नाश तो करो, हमें तो भी हमें उसका अंत मत कर डालो। हालेलुया, कई बात हमें लिखा है, लेकिन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, विश्वासघात किया है। लास्ट में मैं आपको कहता हूं, आमीन, हालेलुया, उसकी 5वीं अध्याय का हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड 3री पद में आता हूं। ये यहोवा क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का दृष्टि सच्चाई पर है। इब्रानियों की पत्री 4वीं अध्याय की 13वीं पद में लिखा है, इब्रानियों की पत्री 4वीं अध्याय की 13वीं पद लिखा है, वहां पर ये लिखा है, हालेलुया, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। आज कोई तनाव के साथ, तकलीफ के साथ, डिप्रेशन के साथ, बीमारी के साथ, विभिन्न प्रकार की परेशानी के साथ आज आप प्रभु के चरणों में आएंगे, तो मैं आपसे कहता हूं हालेलुया, मेरे सुनने वाले मेरे प्यारों, सृष्टि की कोई वस्तु से छिपी नहीं है, वरन जिसमें हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। परमेश्वर की आंखों के सामने सब परमेश्वर जानता है। हमारे स्थिति को परमेश्वर जानता है, हमारी अवस्था को वो जानता है, हमारे तकलीफ को वो जानता है, हमारे वेदना को वो जानता है, हमारी दर्द को वो जानता है। हमें हालेलुया, परमेश्वर कहता है यहोवा क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? हालेलुया, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर है, परमेश्वर हमें देखता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। एल रोई मुझ पर तेरी नजर, आमीन। परमेश्वर माँ की गर्भ में से रजने से पहला में देखा, 2023 में भी दुख में, तनाव में, तकलीफ में, मुसीबत में परमेश्वर हमें देख रहा है। यिर्मयाह की किताब 5वीं अध्याय का हालेलुया, आमीन, अंतिम वचन
पढ़कर आमे हालेलुया मैं बैठना चाहता हूँ। मेरे प्यार हालेलुया मेरी बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांच होना चाहिए। भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को ये बात भी है आमे हालेलुया, परंतु अंतिम के समय तुम क्या करेगा? अंतिम समय है आमे मैं अपनी आत्मा उंडेलूंगा हालेलुया। आमे अंतिम समय में आमे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। आमे प्रेरितों की किताब में लिखा है आमे हालेलुया वहां पर आमे क्या लिखा है प्रेज द लॉर्ड, प्रेरितों की किताब में लिखा है दूसरे अध्याय की 17वीं पद परमेश्वर आमे कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। कितने लोग तैयार हैं? परमेश्वर आपकी आत्मा मेरी जीवन में आए, आपकी अभिषेक मेरी जीवन में आए, आपकी आत्मा की सामर्थ्य मेरी जीवन में आए और तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे। हालेलुया। क्या क्या मिलेगा अंतिम दिनों में? पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आमे हालेलुया, अभिषेक की तेल, आमे हालेलुया, भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारी जवान दर्शन देखेंगे और अंतिम दिनों में क्या होगा? देखिए तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। और वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा से ऊंडे लूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लघु और आग और धुआं के बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने की, प्रभु का दिन के बारे में लिखा है, प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा हो और चांद लघु सा हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हे इस्राएल ये बात सुनो, यीशु नासरी एक मनुष्य था जिसका परमेश्वर की ओर से होने का प्रमाण उन सामर्थ्य की कामों और आश्चर्य कामों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर ने तुम्हारे बीच उसके द्वारा कर दिखाया। परमेश्वर ने कर दिखाया, अंधे को चंगाई किया और आज भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करेगा, बहुत बड़ा अद्भुत काम करेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, जिसे तुम आप भी जानते हो। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मैं मेरी बातों के यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। परमेश्वर हमारा मध्य में बहुत बड़ा अद्भुत काम करे, हम निरंतर प्रेयर में आगे बने रहे प्रभु की चरणों में। हालेलुया। हमारे चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांध कर रखा है। हालेलुया। ये हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है, ये हमारी प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं है। आज रात कल अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करते हुए सुषमा मैडम हो रहे हालेलुया, अन्नमा मैडम कोई कारण से कट गया है लेकिन हमारा मध्य में आज हालेलुया हरीश पास्टर जी प्रार्थना करे, छोटी सी प्रार्थना हरीश पास्टर जी करे, उसके बाद हालेलुया जॉर्ज पास्टर प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले। सुना हुआ वचन को लेकर आमे हालेलुया हमारे मध्य में और कई लोग जो बीमार हैं उन लोगों के लिए परमेश्वर सबको चंगाई देने के लिए आमे हालेलुया, सभी के लिए बिना आंटी परिवार के लिए उनके तबीयत ठीक नहीं है, परमेश्वर उनको चंगाई दे। प्रेज द लॉर्ड कुमार जी की परिवार के लिए उनके परिवार में सबको परमेश्वर चंगाई दे। इसी प्रकार हमारे परिवार के लिए आने वाले दिनों में हम सब्र में जाएंगे परमेश्वर में संभालने के लिए। इस प्रार्थना सभा के लिए जितने लोग आए तमाम लोगों के लिए छोटी सी प्रार्थना हरीश पास्टर करे, उसके बाद जॉर्ज पास्टर सुना हुआ वचन के लिए प्रार्थना करके आशीर्वाद बोले। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते पिता, एक बार फिर प्रभु जी इस सुंदर सी शाम के लिए आपका लाख लाख धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका लाख लाख धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी विशेषकर पिता परमेश्वर आज की रात्रि पिता परमेश्वर जितने भी प्रार्थना निवेदन प्रभु जी आपके दास ने पिता परमेश्वर बताए प्रभु जी, हम सब पिता परमेश्वर प्रार्थना निवेदनों को आपके चरणों के पास लाते प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हर एक बीमारों के लिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो पिता परमेश्वर बीमार है प्रभु जी उन सबको चंगाई प्रदान करे पिता। प्रभु जी एक एक की शुद्धि ले मेरे पिता और प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जब प्रभु जी पिता परमेश्वर इस सभा में इस मीटिंग में जोड़े वाले हर एक परिवारों को प्रभु जी पिता परमेश्वर आप अपनी महिमा प्रकट करें प्रभु जी। कोई बीमार है मेरे पिता परमेश्वर उनको चंगाई प्रदान करें और प्रभु जी प्रार्थना भी करते हैं मेरे प्रभु जी आपके दास को पिता परमेश्वर केरल में जाना है पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते हैं मेरे प्रभु जी पिता परमेश्वर उनके सफर को मुबारक करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जिन जिन क्षेत्रों में भी पिता परमेश्वर वो अपनी सेवा को करते हैं और जिस दर्शन और जिस योजना के साथ पिता आपने उन्हें रखा है प्रभु जी उन हर एक बातों में अपनी अगुवाई करें मेरे पिता परमेश्वर।
प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर हमें प्रभु जी प्रार्थना योद्धाओं की जरूरत है पिता परमेश्वर, जो देश के लिए पिता परमेश्वर खड़े हो मेरे प्रभु जी, और जगह जगहों के लिए पिता परमेश्वर, और जिस जगह भी सुसमाचार नहीं पहुंचा है पिता परमेश्वर, उन जगहों के लिए भी पिता परमेश्वर तेरे लोग चाहिए पिता परमेश्वर, तेरे चुने हुए लोग चाहिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, तेरा वचन कहता है मेरे परमेश्वर, खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं मेरे पिता। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आत्माओं की फसल को काटने के लिए पिता परमेश्वर अपनी ओर से मजदूरों को भेज मेरे प्रभु जी, कि हम आत्माओं की मिलकर सब एक बड़ी फसल को काटे प्रभु जी, और पिता परमेश्वर तेरे राज्य में इकट्ठा करे मेरे पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर प्रार्थना विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, हर हर एक के हृदय को, हर एक के जीवन को, हर एक के मन को तैयार करे पिता परमेश्वर, कि वे तेरी सेवा में प्रभु जी, चाहे वो प्रार्थना हो प्रभु जी, चाहे वो आराधना हो प्रभु जी, चाहे पिता परमेश्वर सुसमाचार को लेकर जाने वाले हो प्रभु जी, हर एक लोगों की मांग करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को चाहते हैं मेरे प्रभु जी, और प्रभु जी तेरी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु, विशेषकर प्रार्थना विनती करते पिता, जो जो बीमार है मेरे पिता परमेश्वर, उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, और जो मीटिंग में नहीं जुड़ पा रहा पिता परमेश्वर, उनके लिए भी प्रार्थना और विनती करते हैं मेरे प्रभु जी। यदि कोई भी परेशानी में, यदि कोई पिता परमेश्वर और कोई दिक्कतें हैं मेरे पिता, तो प्रभु जी उन सब बाधाओं को दूर कर मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी उन्हें तेरी संगति और पिता परमेश्वर तेरे कार्य में प्रभु जी आगे बढ़ाते चल मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं एक बार फिर पिता परमेश्वर, सब बातों में आपको आदर महिमा देते पिता, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज यिर्मयाह पुस्तक से अति श्रेष्ठ बात सुनने का हमारे जीवन में परमपिता परमेश्वर एक अवसर प्रदान किया है। यिर्मयाह ऐसे एक भविष्य वक्ता है जो विलाप करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने आते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में भी यिर्मयाह के समान एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए, प्रभु परमेश्वर के सामने हालेलुया अपने वेदना को, अपने दर्द को, अपने परेशानी को हम रख सकते हैं। यदि आप लोगों में से कोई भी बीमार हो, कोई भी परेशानी हो, प्रभु का हाथ में हम समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, आपको बस्तदी में आने के लिए प्रभु, आपको वचन सुनने के लिए प्रभु, हमारे जीवन में एक और अवसर प्रदान किया। विशेष रूप से प्रभु जी पास्टर और उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अधिक शक्ति के साथ परमेश्वर को वचन सुनाने के लिए प्रभु ने आज मदद किया, अनुग्रह किया, बलवंत किया प्रभु, इससे हम धन्यवाद करते हैं। इस डिवाइस में जुड़े हुए एक एक परिवार को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। आप अनुग्रह करना प्रभु, आप बलवंत करना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम के साथ रहने के लिए, जीवन बिताने के लिए प्रभु जी एक एक को मदद करना चाहिए। सुनाओ वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस डिवाइस में आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु हम परमपिता परमेश्वर का में समर्पण करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर का में अपने जीवन को समर्पण करते हैं। प्रभु हमारी प्रार्थना सुबह से देव प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। सुनो स्वर्गराज में एक निरंतर पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमीन। प्रेज द सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की सभी को। जय मसीह की पास्टर जी। आपकी तबीयत कैसे है? प्रेज द लॉर्ड। कुमार भैया आपकी तबीयत कैसे है? प्रेज द लॉर्ड। मम्मी की तबीयत के लिए बोल रहा था मैं, बहुत तबीयत अच्छा खराब है। हाँ, प्रेयर करेंगे हाँ, मम्मी के लिए। अभी एक बार हाँ और जी, प्रेयर हाँ। करेंगे, एक बार और साइलेंट रहे, प्रेयर बिल्कुल करेंगे। जी, स्वर्गीय पिता जी, परमेश्वर, हम बीना आंटी को भी तेरे हाथ में देते हैं, कुमार जी की मम्मी के लिए। और परमेश्वर जितने लोग बीमार है, खासतौर पे मेरी वाइफ भी थोड़ा बीमार में है, तबीयत खराब है, तो वो सभी को अब चंगाई दे। कोई प्रकार की परेशानी किसी के जीवन में नहीं आने पाए यीशु के नाम से। बीना आंटी को तेरे हाथ में देते हैं, पेट में जो भी तकलीफ परमेश्वर हमें चंगाई
इसी प्रकार हमारे मध्य में उनकी कुमार जी की मम्मी सब कुछ सहायता दे, चंगाई दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। राम परमेश्वर मसीह सबको आशीर्वाद दे, आमीन। जय जय मसीह।